नीति पता नहीं क्यों मुझे ना बेबे के इरादे परी को लेके कुछ ठीक नहीं लगते। जब से वो इस घर में आई हैं परी के साथ कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन्हें परी से। ये संजू बार बार बेबी के लिए ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे सामने? कहीं इसको मुझ पे भी शक तो नहीं हो गया? कहीं इसने मेरा फोन तो चेक नहीं कर लिया ना? संजू, मैं जानती हूँ देखो कि बेबे का बर्ताव ना परी को लेकर कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कोई किसी की जान थोड़ी ना ले लेता है यार। पता नहीं ऐसा क्या हाथ लग गया संजू जो ये बेबे के लिए ये सब बोल गया। नीति तुम बेबे को जानती नहीं हो, वो कुछ भी कर सकती हैं। पता है बचपन में ना उन्होंने माँ के साथ इतना कुछ किया है। ये तो वो उम्र में बड़ी है मुझसे, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनका नेचर बहुत अच्छे जानता हूँ मैं। अगर वो एक बार किसी चीज के पीछे पड़ जाए ना तो लास्ट तक उसको नहीं छोड़ती है। माँ से ना पिंड में बहुत सालों पहले एक पंगा हुआ था उनका, इसलिए आज भी जब भी उनको मौका मिलता है ना माँ को नीचे दिखाती है। अब तुम सोचो माँ के साथ तो इतना पुराना रिश्ता है उनका, तब वो माँ को नहीं बख्शती, तो परी तो क्या ही चीज है यार। एंड आई एम श्योर वो ना तुम्हें भी भड़काती होंगी परी के खिलाफ। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर संजू को बेबे पे डाउट हो गया है तो मेरा फंसना भी श्योर है। और जब हम शादी के बाद घर आए, परी की तबीयत खराब थी, मैं उसे उठा के अंदर लेके जा रहा था, तब भी तुम्हें बेबे ने रोका था ना? मैंने नोटिस किया था। वो तुम्हें कुछ कह रही थी? नहीं तो संजू ऐसी कोई भी बात नहीं है यार। और वो तो एक्चुअली मैं ही अगर तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ ना तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती हूँ। आई नो परी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बहन से भी बढ़कर है, लेकिन अगर तुम एक पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक पत्नी अपने पति के लिए कितनी इनसिक्योर होती है। ओहो नीति रिलैक्स, तुम्हें परी को लेकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परी के पेट में हमारा बच्चा है ना, इसलिए मैं उसकी इतनी केयर करता हूँ, और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी तो है। तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता हूँ बेबी। धोखा तो तुम दे ही चुके हो संजू, बस अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हो, वो भी अच्छे से नहीं बोल पा रहे। कहाँ गायब हो जाती हो यार? कुछ नहीं, मैं तो बस परी और परी और हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। चलो अंदर चलते हैं। संजू अभी भी वक्त है, तुम एक बार फिर से सोच लो। नीति मैंने सोच लिया तो सोच लिया, हम कंप्लेंट करेंगे तो करेंगे। चलो। मैं जितना एफर्ट कर सकती थी मैंने उतना एफर्ट कर लिया, बट संजू तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करूं? कंप्लेंट कराने पे ही पता चलेगा कौन है परी का दुश्मन। वैसे मुझे तो बेबे पे 100% डाउट है। एक बार ही गुंडा हाथ लग जाए, फिर चाहे कोई भी हो, मैं उसे जेल पहुंचा कर ही रहूंगा। बट ये नीति को क्या हो गया? परी को लेके ये बेबे को इतना डिफेंड क्यों कर रही है? परी को लेके नीति का एटीट्यूड कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या हुआ? नीति मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? परी के दुश्मन का पता लगाने में। कोई तो है जो परी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन कौन? और उसका पता लगाने में सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो और कोई नहीं। आफ्टर ऑल परी तुम्हारे लिए सब कुछ है। करोगी ना मेरी हेल्प? हाँ करूंगी। गुड। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे ना पूरा शक बेबे के ऊपर है। मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, बट फिर भी हमें श्योरिटी के लिए पता लगाना होगा कि ये हरकत उन्होंने की है या नहीं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। बाकी एक बार वो गुंडा पकड़ में आ जाए फिर तो हमें पता चल जाएगा कि ये हरकत किसने की है। एक्सक्यूज मी सर, हमें एक कंप्लेंट लिखवानी है। हुआ क्या है? अटैक। किस पे? परी पे। परी कौन है? वो मेरी दोस्त है। तो फिर वो खुद क्यों नहीं है, या फिर उसके घर से किसी को आना चाहिए था कंप्लेंट के लिए? सर एक्चुअली परी की ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो यहाँ आ सके। सर आप प्लीज जल्दी से कंप्लेंट रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि इस परी की जान को बहुत खतरा है। और सर जिसने परी के ऊपर हमला किया है मैंने उसको खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर आप बोलोगे तो मैं सीसीटीवी फुटेज भी लाके दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, वो जो हमलावर है हमला करते हुए परी पे दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में? सर ऐसा नहीं है, लेकिन उसने ना सर परी के ऊपर 2 बार अटैक किया है। एक बार गाड़ी से टक्कर मारी ताकि लोगों को लगे कि एक्सीडेंट है, और दूसरी बार अभी रंधावा के घर पे झूमर गिराने की कोशिश की, लेकिन थैंक गॉड परी सेफ है। और इस बात को करीब 2-3 घंटे हुए, उससे ज्यादा नहीं। क्यों नहीं थी?
हाँ हाँ सर। ठीक है, मैं आप लोगों की कंप्लेंट नोट कर लेता हूँ, लेकिन विक्टिम का स्टेटमेंट हमको जरूर चाहिए होगा। ठीक है सर, आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए और जो बाकी की फॉर्मेलिटीज हैं उसमें हम आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। ओके सर। कितनी केयर कर रहे हो ना तुम परी की। अचानक से तुम्हारे लिए परी कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है ना। कल तक वो तुम्हारे लिए सिर्फ मेरी दोस्त थी और आज उसकी चिंता में तुम मुझे ही भूल गए हो। ये देखिए सर, ये रही वो फुटेज। इसमें जो ब्राउन कलर के कुर्ते में है वो ये वो आदमी। इट मीन्स संजू रघु को पहचान गया है। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद तो पुलिस को रघु को ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भगवान जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा लग रहा है जैसे संजू हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रहा है और परी मेरे संजू के और करीब आती जा रही है। नहीं भगवान जी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है कौन कर सकता है परी पर हमला? क्योंकि परी का तो कोई दुश्मन नहीं है। ये कौन कर रहा है, कौन कर सकता है, ये सब तो तभी पता चल पाएगा जब हमलावर हमारी कस्टडी में आएगा। लेकिन एक के बाद एक इन तमाम हादसों से ये तो क्लियर है कि कोई तो है जो परी की जान लेना चाहता है। सर लेकिन जिसने परी के ऊपर अटैक किया वो हमारे सामने तो है। लेकिन ये परी को क्यों मारना चाहेगा? आपको कुछ आइडिया है कि परी की इससे कोई पुरानी दुश्मनी या कोई लड़ाई? नहीं सर, परी तो बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। इनफैक्ट वो तो दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करती है। मेरे ख्याल से इस बंदे का इन हादसों से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। आई थिंक कोई फैमिली मेंबर या कोई ऐसा बंदा जो जिससे परी से प्रॉब्लम है। वरना ये गुंडे मवाली, इनको तो किसी के अच्छाई बुराई से कोई मतलब तो होता नहीं। इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए बस। आपकी नज़र में है कोई ऐसा बंदा जिसे परी से प्रॉब्लम हो या परी से कुछ समस्या हो उसको? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। इनफैक्ट हमारे घर में मुझसे ज्यादा लोग परी को पसंद करते हैं। हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी जान लेने की कोशिश करेगा इंस्पेक्टर साहब, सिवाय एक के। एक्सक्यूज मी सर। उन्होंने इंस्पेक्टर को ऐसे क्यों कहा कि हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं जो परी पर अटैक कर सके? फिर तुम बताओ, ऐसा कौन है जो परी पर अटैक करेगा संजू? बेबे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। वो बुजुर्ग है यार। हमारी और उनकी आइडियोलॉजी में फर्क है, इसलिए बस डांटती रहती हैं, लेकिन किसी से नफरत नहीं करती हैं वो। तुम खामखा उन पे गलत शक कर रहे हो संजू। नीति, आई एम 100% राइट एंड आई नो वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन वो तुम्हें परी से बहुत दूर कर देंगी। चल अब तू आराम कर, मैं बाद में आती हूँ। परिणीत, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बहन जी। मम्मी जी कैसी है पुत्र? हाँ? मैं ठीक हूँ। और ये सब कैसे हुआ? आपको किसने बताया? मैंने बताया। माँ है ये तेरी, इन्हें तेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और वैसे भी खाने पीने में तो किसी की सुनती का है। ये यहाँ रहेंगी ना तो तेरी अच्छे से देखभाल करेंगी। अब बता कैसे हुआ ये सब? मम्मी जी, वो मैं नीति के लिए परांदा लेकर घर आ रही थी ना, तब एक गाड़ी मेरी तरफ तेजी से आने लगी। फिर दूसरी तरफ से एक और गाड़ी आ गई और मेरा भी ध्यान नहीं था और छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, ये मामूली सी चोटें ठीक हो जाएगी। हमेशा की तरह मेरी परिणीत की हर दर्द की वजह है नीति। ये दूर क्यों नहीं चली जाती मेरी बच्ची की जिंदगी से? मैं तेरे ताऊ जी को दवाई देकर आती हूँ, तब तक आप लोग बातें कीजिए। तो क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी है? हाँ, वो भी उस नीति के लिए। क्यों पुत्र? कि कुछ नहीं कितना होने तेरे नाल और तू अभी भी उससे इतना प्यार करती है, इतना भरोसा करती है उस पर। देख पुत्र, जहाँ प्यार और भरोसा अंधा होता है ना, इंसान को सबसे ज्यादा चोट वही लगती है। इसलिए कह रही हूँ कि कभी भी किसी रिश्ते पर ना ऐसा अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए पुत्र। मम्मी जी, लेकिन आप जानती है ना, इसमें मेरी नीति की कोई गलती नहीं है। गलती उसकी नहीं है पुत्र, गलती तेरी है लाडो रानी, तेरी है, जो तू इतना प्यार करती है उससे। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। निधि, जब भी मैंने तुम्हें बेबे के साथ देखा है ना कुछ बड़ा बवाल हुआ है, इसलिए तुम मेरी बात मानो और बेबे से दूर रहो। अच्छा ठीक है, वो जैसे भी है, लेकिन हम यहाँ पर उनका नाम नहीं ले सकते संजू।
आफ्टर ऑल हमारे घर की बदनामी होगी ना, और बेबे हमारी अपनी है, कोई गैर तो नहीं है, हमारे घर की फैमिली मेंबर है, बुजुर्ग है हमारी। नीति, जो मैं देख पा रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख पा रही हो। घर में अगर किसी को परी से प्रॉब्लम है तो वो बेबे है। वो कुछ भी कर सकती है एंड आई एम श्योर उन्होंने परी की जान लेने की कोशिश की है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पुलिस को उनका नाम देना गलत है। नहीं, ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं संजू, गलत है ये। नीति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अभी घर की इज्जत से ज्यादा परी और हमारे बच्चे की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पुलिस को बेबे का नाम दूंगा ताकि वो उस गुंडे तक पहुंच सके और असली मुजरिम यानी कि बेबे तक पहुंच सके। और तुम्हें क्या हो गया है? अभी तुमने बाहर मुझसे प्रॉमिस किया था कि सबके सामने बेबे की सच्चाई लेकर आओगी। याद है। साहब बुला रहे हैं आपको, रिपोर्ट लिखवानी थी ना आपको? जी आया, चलो। ये तूने क्या किया नीति? अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। ना बेबे का साथ दिया होता, ना ये सब मुसीबत हुई होती। हर वक्त नीति 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 करती रहती है। और उसने क्या किया तेरे साथ? कभी तुझे दिल पे चोट पहुंचाई और कभी तेरे शरीर पर। देख पुत्र, मैंने तुझे पहले भी समझाया था और आज फिर से कह रही हूँ, ये सारा परिवार ना बहुत मतलबी है। इन लोगों को तुझसे तब तक मतलब है जब तक तू इन्हें इनका वारिस नहीं दे देती। और जैसे तू इन्हें इनका वारिस दे देगी ना पुत्र, ये तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। सच कह रही हूँ मैं। और राजीव, तुझे लग रहा है ना कि राजीव अपने पति होने का फर्ज निभा रहा है। नहीं पुत्र, वो सिर्फ अपने बाप होने का फर्ज निभा रहा है और कुछ नहीं। जानती हूँ मम्मी जी, और मुझे इससे कोई शिकायत भी नहीं है। पर मुझे है ना पुत्र, माँ हूं मैं तेरी और अपनी बच्ची को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। पता है तुझे, जब इस हाल में देखती हूँ ना तो मेरा जी बैठ उठता है पुत्र, मेरा खून खौलता है। देख पुत्र, मैं ना तेरे आगे विनती करती हूँ, चल हम वापस बरनाला चलते हैं। हमारे पास सब कुछ है, बहुत खुशी खुशी जीवन जिएंगे पुत्र। चलते हैं वापस। मैं समझती हूँ मम्मी जी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मम्मी जी, मैंने राजीव और नीति को वादा किया, और आप ही ने तो मुझे सिखाया था ना, अगर किसी से एक बार वादा कर लो तो उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देनी चाहिए। हाँ, तो मम्मी जी, जैसे ये वादा पूरा हो जाएगा ना, जैसे ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, मैं इसे उसके असली माँ बाप को सौंप के आपके पास तुरंत आ जाऊंगी। फिर जैसा आप कहोगे ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। पता है, शहर में आके ना तू बहुत बातें बनाना सीख गई है पुत्र। हर बात का जवाब है तेरे पास, लेकिन ये मत भूल लाडो रानी कि मैं तेरी माँ हूँ और तेरी माँ ही रहूंगी। मम्मी जी, मेरी फूल सी बच्ची को दुख के थपेड़ों ने इतना मजबूत बना दिया है कि कांटों पर चल रही है लेकिन दर्द की एक सिसकी तक नहीं आने देती। वाहिगुरु जी, मेरी बच्ची को शक्ति दो, उस पे आने वाले हर दुख को टाल दो, इसकी हर मुश्किल को आसान कर दो बाबा जी।